लो जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम कल अपनी कथा में श्री तुलसीदास जी के वैवाहिक जीवन का वर्णन कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। विक्रम संवत 1583 में श्री तुलसीदास जी का विवाह हुआ है। तुलसीदास जी 5 साल अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम में रहे हैं, मानो वह 5 साल एक पल के समान बीत गए हों। पत्नी को वे कहीं जाने नहीं देते थे। पत्नी की इच्छा थी अपने मायके जाने की, पर पति का आदेश नहीं था। एक दिन रत्नावली का भाई अर्थात तुलसीदास जी का साला अपनी बहन रत्नावली को लेने के लिए आया। तुलसीदास जी उस समय कहीं कथा करने गए थे तो वह चली गईं। तुलसीदास जी जब आए तो देखा घर एकदम सूना पड़ा हुआ है। उन्हें बड़े ही सूनेपन का अनुभव हुआ, मानो सर्वस्व खो गया हो। अब दासी से बात विदित हुई कि रत्नावली तो अपने मायके की ओर गई हैं। तो बस भला प्रेमी होता है ना, उसको धैर्य नहीं होता। समझ रहे हैं आप? प्रेम न जाने जात कुजात, भूख न जाने बासी भात। ठीक है, तो प्रेमी जो होता है उसे सुबह शाम दिन रात का होश नहीं रहता, और रत्नावली के प्रगाढ़ प्रेम में डूबे हुए थे। तुरंत ही चल पड़े ससुराल को। रात्रि का समय था, जमुना बढ़ गई थी। जैसे तैसे पार करके आधी रात को वहां पहुंचे। लोग प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे थे, पर तुलसीदास जी की आवाज को उनकी पत्नी रत्नावली पहचान गई। तुलसीदास जी की आवाज सुनते ही रत्नावली ने आधी रात्रि को जब द्वार खोला तो देखा कि तुलसीदास जी जैसा विद्वान अपने मायके में आधी रात को पत्नी के प्रेम में विभोर होकर के यमुना जी पार करके आधी रात में आया है। पूरा शरीर गीला है, पूरे कपड़े गीले हैं। तब रत्नावली जी ने एक बात कही कि हाड़ मास की देह मम ता में जितनी प्रीति, तिसु आधी जो राम प्रति, अवसि मिटहि भव भीति, सियावर राम जय जय राम। हाड़ मास की देह मम, ये जो मेरी देह है ये हाड़ और मास की है। तामे जितनी प्रीति, अरे तुम्हें इतनी प्रेम जो मेरे इस शरीर से हो गया है, इसका आधा भी, तिसु आधी जो राम प्रति, इतनी इसकी आधी भी राम के प्रति हो जाए तो अवसि मिटहि भव भीति, यह संसार सागर तुम्हारे लिए स्वप्न समान हो जाएगा। पत्नी के वचन बाण के समान लगे, परंतु तुरंत अब वहां से उल्टे पांव वह चल दिए। उसी समय श्री सद्गुरुदेव नरहरिदास जी के वचन याद आए कि नरहरि कंचन कामिनी, इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरपूर, लखन सिया राम जय जय राम। नरहरि कंचन कामनी, इनते रहिए दूर। नरहरिदास जी तुलसीदास जी से बाल्यावस्था में जब अध्ययन कराते थे तो कहते थे कि कंचन कामिनी इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरपूर। अगर तुम्हें राम के दर्शन करने हैं और मन भर के दर्शन करने हैं, अपना कल्याण करना है और अपने द्वारा जीवों का कल्याण करना है और इस संसार सागर से ऊपर उठना है, तो कंचन और कामनी से दूर रहना। गांव देहात में आज भी ये भाषा बोली जाती है कि चोरी जारी ये सब कुछ मिटाने वाली है। इसलिए भैया आज तुलसीदास जी ने जो शब्द ब्रह्म शब्द ज्ञान को प्राप्त किया था, आज वो उनके जीवन में चरितार्थ हो गया। उन्हें ऐसी ठोकर लगी कि अब उनका प्रेम केवल और केवल प्रभु के चरणों में हो गया। आज उनके लिए जो संसार एक मृग तृष्णा के समान उन्हें लगता था कि इस संसार में पत्नी में, बच्चों में, संसार के गृहस्थी की वस्तुओं में, विषयों में जो सुख है, वो जो उनके अंदर एक छोटी सी आकांक्षा थी जिसने उनके विद्वत्ता को, उनके गूढ़ ज्ञान को छुपा के रखा था, आज पत्नी के उन मर्म भेदी शब्दों से वह टूट गया और उनका ज्ञान अंकुरित हो गया। उनके हृदय में भव सागर का नाश हो गया, भव भीति का नाश हो गया और भव सागर से पार करने वाले श्री राम के प्रति उनका प्रेम प्रगाढ़ हो गया। यद्यपि जागरण होने पर उनके साले ने मनाकर लौटा लेने के बहुत प्रयत्न किए। साले साहब आए,
बोले नहीं नहीं, वो तो दीदी ने ऐसे ही बोल दिया था, आप चलो। परंतु सब व्यर्थ। श्री तुलसीदास जी मोह निद्रा से जाग चुके थे। उस समय आपने वह पद गाया था, बड़ा सुंदर पद है, आप इसे सुनिए। अब लौ न सानी अब न सैहौ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसैहौ, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसैहौ, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसैहौ, पर बस जानी हस्यौ इन इंद्रन, निज बस हवै न हसैहौ, मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसैहौ। अपने साले साहब को मना कर दिया कि भैया अब हमारी भव निद्रा का समापन हो चुका है, अब इस भव सागर से हमारा मन उठ चुका है, ये निद्रा टूट चुकी है, अब तो सर्वम ब्रह्म, सभी में ईश्वर का साक्षात्कार होने लगा है, अब कोई रिश्ता मेरे लिए नहीं रह गया। इस प्रकार से मोह निद्रा से जागने के बाद तुलसीदास जी ने सारा संसार छोड़ दिया और काशी में चले गए। वहां सीताराम की धुन गाते, सीताराम का चिंतन करते, सीताराम का जाप करते और सीताराम की कथा को गाते, कहते, सुनते अपना जीवन सीताराममय बना लिया। इनकी सती साध्वी पतिपरायणा पत्नी ने इनके वियोग में रत्नावली ने अपने प्राण त्याग दिए। देखिए, रत्नावली जानती थी कि जो शब्दों का वो उपयोग कर रही है इससे उनके परम विद्वान पति तुलसीदास जी इनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसी किंवदंतियां हैं कि लोग रत्नावली को कहते थे कि तुलसी में बहुत ज्ञान है, ये संसार में ख्यात होंगे, इसीलिए रत्नावली ने ऐसे शब्द कहे।